जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10 हिंदी का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले कि आप लोग का ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग पूरा तीनों हैशटैग का वीडियो देखिए। और उसके बाद 18 फरवरी के लिए अलग से जो है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लीज आप वो प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं उसको देखना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो है हैशटैग के अलावा भी जो है और भी आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को दिया गया है, जो कि आप लोग का 18 फरवरी करके जो है आप लोग प्लेलिस्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो है वो देख लीजिए, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारा प्रश्न जो है इस बार के एग्जाम के लिए है। पीछे का जो है वो प्रीवियस कोई भी जो है वीडियो नहीं है, नया वीडियो आप लोग के लिए है। तो प्लीज आप लोग वहां से देख सकते हैं और प्ले लिस्ट को जो है सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए तो प्लीज उनका भी जो है वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग वहां जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग फिलहाल तो जो है वो चौथा वीडियो हिंदी का देखने वाले हैं, और इसके बाद जो हैशटैग का लास्ट एक और वीडियो आएगा हैशटैग का। ठीक है, उसका बाद जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आएगा और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पैसेज से। हमारे पर्यावरण हमारा जो है रक्षा कवच है। देखो हम लोग का जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है ना, वही हम लोग का रक्षा कवच है। और यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला हुआ है, मतलब प्रकृति से मिला हुआ है हम लोग का पर्यावरण। ठीक है, दान टाइप में मिला हुआ है, और यह हम सबका पालन करता है। और पर्यावरण जो है हम लोग का सबका जो है क्या करता है, पालन भी करता है ना, और जीवनधार भी है, जीवन भी देता है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सारे के सारे हम लोग को क्या है, मित्र है, फ्रेंड है। इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों और शहर का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा बाग बगीचा होता है, पार्क वगैरह होता है, वो जो है फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, इस युग का जो है वो फेफड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना गया है। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ये पुण्य का काम है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग कितने पेड़ लगाए हैं जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल है ना, वीडियो को देख के छोड़िए नहीं। आप लोग को जो जो बोला जाता है वो तो आप लोग जरूर बताइए, ताकि आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग जो प्रकृति के प्रति कितना जो है समर्पण है। ठीक है, तो आप लोग कितना पेड़ अभी तक लगाए हो जरूर कमेंट कीजिएगा। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष का रोपण महान का धार्मिक कृत्य माना गया। देखिए, अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं, बरगद का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, नीम, जामुन, आंवला ये सब के पेड़ लगाते हैं, तो ये सब बहुत 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 ज्यादा उपयोगी वृक्ष है। ठीक है, और ये महान धार्मिक कृत्य माना गया है, मतलब ये धर्म के लेके जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। और पेयजल का स्रोत के निकट मलमूत्र त्याग का पाप कर्म मांगा गया है। देखिए, अब पेयजल के स्रोत के निकट में अगर आप जहां पीने का पानी है और वहां अगर मल मूत्र को आप त्याग रहे हैं तो वो एकदम पाप से भी ज्यादा पाप माना गया है। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण, जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमें स्वयं को जो है सहयोगी देना है। ठीक है, पर्यावरण में जितना भी प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए सहयोग करना है। और यह काम हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला कि हम गंदगी न फैलाएंगे, और दूसरा काम यह कि हम गंदगी हो रहा है उसको साफ करने में सहयोग करेंगे। ठीक है, एक तो गंदगी फैलाना नहीं है, और दूसरा जो गंदगी अगर साफ किया जा रहा है तो उसमें मदद करना है, सहयोग करना है। ठीक है, अपने आसपास के नलियों को साफ रखना है, जहां तहां जो कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, खुले में जो है मल मूत्र का विसर्जन न करना है, और साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, पेड़ लगाना है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा आप आज तक कितना पेड़ लगाए हो, और आप लोग पूछिएगा कि हम कितना पेड़ लगाए हुए हैं, तो आप लोग जो है वो कमेंट कीजिए। आप लोग को जो है मेरा कितना पेड़ लगा हुआ है वो चीज दिखाएंगे, है ना, और खुद से कौन कौन से पेड़ लगाए वो चीज। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चारों प्रकार के प्रदूषण जो है, भूमि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। इनका भविष्य में जो है वो बहुत बड़ा जो है दुष्प्रभाव हो सकता है। ठीक है, कितना बड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है ये बताना बहुत मुश्किल है। और ये चीज आप लोग अगर ये पैसेज को पढ़े होंगे ना, तो आप लोग का प्रदूषण या फिर तो प्रकृति से रिलेटेड आप लोग को जो है वो निबंध भी लिखने के लिए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न आता है कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला हुआ है, तो हम लोग का पर्यावरण मिला हुआ है ना। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े बाग बगीचा पार्क को क्या कहा जाता है, तो ये जो है शहर, ये फेफड़ा बोला जाता है ना, शहर का फेफड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना गया है, तो पुण्य का कार्य माना गया है। ठीक है, और हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है, तो रक्षा कवच है ना, रक्षात्मक रक्षा कवच है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक पैसेज है
दो में से क्या तुम्हें चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या फिर तो ताकतवर, है ना। आपको कलम चाहिए या तलवार, सॉरी ताकतवर हम पढ़ दिए, है ना। क्या है कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम चाहिए या फिर तो तलवार चाहिए। ठीक है, मन में ऊंचे भाव की, तन में ही शक्ति अजय अपार, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी जो है आग लगाने वाली है। ठीक है, कलम जो है, कलम में बहुत ज्यादा शक्ति है, इसलिए आप लोग को बोला जाता है ना कि अच्छे से पढ़िए, तलवार रहने से कुछ नहीं होगा, तलवार चलने के लिए भी जो है कलम से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, तो पैदा करती कलम जो है, पैदा जो करती कलम विचारों को जलते अंगारे पर प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव के बचाने के लिए जो है बचने को चाहिए किंतु तलवार, एक भेद है और जहां निर्भय होते हैं नर नारी, और कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। ठीक है, जहां मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती है और होते दिमाग में गोले, जहां लोग पालते लहू में ललाहल, जहां लोग पालते लहू में हलाहल, ठीक है, कि धार, क्या चिता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। अब यहां से क्या प्रश्न है सो देखिए, अहिंसा और हिंसा बोला है कि प्रस्तुत काव्यांश में कलम और तलवार मनुष्य के जिस शक्तियों के लिए प्रस्तुत किया गया है वो क्या है, कलम और तलवार के यहाँ बारे में प्रयोग किया गया है। तो कलम और तलवार क्या है, तो अहिंसा और हिंसा है। ठीक है, कलम अगर लिए हुए हो तो अहिंसा कहलाएगा, और अगर तलवार लिए हुए है तो हिंसा कहलाएगा। नेक्स्ट है कि हिंस्र जीव से बचने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, हिंसात्मक जीव से बचने के लिए जो है वो अगर हिंस जीव है, हाँ, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो तलवार या कलम, किसकी जो है हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, तो तलवार। नेक्स्ट है कि कलम देश की कैसी शक्ति है, तो कलम जो है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। कलम किसके जलते अंगारे पैदा कर सकती है, हाँ, तो कलम जो है वो विचारों के जलते अंगारे को पैदा कर सकती है। अब आगे हम लोग देखेंगे व्याकरण से, और व्याकरण आप लोग को अकर्मक सकर्मक के ट्रिक्स भी बता दिए हैं। क्या बताए हुए इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि कर्ता मतलब जो काम को कर रहा है, और इधर कर्म, और अगर ये सब के बीच में अगर कुछ आ जा रहा है ना, कर्ता और कर्म के बीच में अगर कोई और भी वर्ड्स आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर कर्ता है और तुरंत में कर्म है, उसके बीच में कोई नहीं आ रहा है, मतलब काम को कर रहा है, जो व्यक्ति काम को कर रहा है और क्या कर रहा है, दोनों काम जो है और करता दोनों साथ में है, तो उसको हम लोग अकर्मक बोलेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कौन सा अकर्मक है, तो सीता पत्र लिख रही है, बीच में तो पत्र आ जा रहा है, तो ये तो सकर्मक हो गया। मयूर नाचता है, मयूर है कर्ता और नाचना जो है कर्म, तो ये दोनों साथ में आ रहा है, तो यही जो है क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। एक मिनट, हाँ, यही जो है वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब जैसे सकर्मक ये सकर्मक होगा, रीना, यहाँ रीना जो है वो करता है और देखती है जो वो कर्म है। ठीक है, लेकिन बीच में सिनेमा देख रही है ना, बीच में आ जा रहा है यहाँ कोई ना कोई वर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, सकर्मक बोलेंगे। उसी तरह से श्याम ने गाना गाया, ठीक है, श्याम जो है करता है और गाना गाना जो है वो कर्म है। ठीक है, लेकिन बीच में गाना को गा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझिएगा, ये कोई डिफिनेशन नहीं बल्कि ट्रिक्स है। ठीक है, और एवं या परंतु, ताकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि किस प्रकार का अव्यय है। जी हाँ, जब दो या दो से अधिक अगर जोड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक जो बोलते हैं। और एवं या ये सब जो है दो शब्दों को जो है वो जोड़ता है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। वह रात खाली स्थान दिन मेहनत करता है। ठीक है, रात अथवा और के बिना, इसलिए क्या सुटेबल आप लोग को लग रहा है, तो रात और दिन में मेहनत करता है। ठीक है, और भरा जाएगा। मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बक बक करता रहा, है ना, यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, क्या है, बोला कि मैं सुनता रहा। ठीक है, मैं जो है वो सुनता रहा और वो जो है वो क्या करता रहा, बक बक करता रहा। मतलब यहां समझिएगा, और कि परंतु मतलब दो शब्दों का अगर जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त हो जाएगा। यथासंभव कौन सा समास है, तो यथासंभव जो है अव्ययी भाव समास, साफ सुथरा पता चल रहा है कि कोई अथा यहाँ जो है वो अव्ययी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। कर्ता, अगर कर्ता मतलब कर्ता का जो काम कर रहा है उसको प्रधानता दिया जा रहा है तो उसको कर्ती वाच्य बोलते हैं, तो कर्ती हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जी बिल्कुल, मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। ठीक है,
एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर जो है वो गांधी टोपी और आंखों पर जो है काला चश्मा लगाए हुए था, और एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में जो है एक बांस पर जो है वो टंगे हुए चश्मे, बहुत सारे चश्मे थे, और चश्मे लिए अभी एक गली से निकला और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं था। फेरी लगाता है। हलदार साहब के चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन जो है क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाला ने साफ साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर की बेचैन हो रहा था, ड्राइवर जो है बेचैन हो रहा था कि जल्दी चलिए जल्दी, काम भी था। और हलदार साहब जीप में बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब बोला है कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। जी, हलदार साहब के जो है वो एक मतलब जो है वो पान वाले के द्वारा जो है एक देशभक्त जो था उसको मजाक उड़ाना जो है अच्छा नहीं लगा। आप लोग को देखिए, अगर 95+ लाना है तो आप लोग के लिए बता दिए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा है ना, 22, 23, 24 3 साल का, और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर 3 साल का है ना, 25, 24, 23, ठीक है। और उसका बाद जो है वो हैशटैग का 1 से लेके 5 तक का वीडियो बस। और आपको जो है जैक बोर्ड प्रिपरेशन के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है, प्लीज आप उसको पूरा देखिए। आप लोग जो है अच्छे मार्क्स जो है वो जरूर ले आइएगा, ठीक है। आगे है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जो था वो कौन था। तो बूढ़ा मरियल सा जो है वो कैप्टन था। नेक्स्ट है कि कैप्टन क्या काम करता था, तो चश्मा बेचता था, ठीक है। फेरी करके मतलब घूम घूम के जो है वो चश्मा बेचता था, तो फेरी चश्मा बेचता था। नेक्स्ट है कि हलदार साहब पान वाला से जो है क्या जानना चाहता था। तो हलदार साहब जो है पान वाला से वो कैप्टन के बारे में जानना चाहता था कि आखिर कैप्टन कौन है ना। नेक्स्ट है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल के भीतर, ता रस दे न दागी, ज्यो जला माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूपी परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। ये जो है वो गोपियां किसकी अनन्य भक्ति है, ठीक है। गोपियां जो है वो किसकी अनन्य भक्ति है, तो गोपियां जो है वो कृष्ण की अनन्य भक्ति है। पुरैन पात का मतलब क्या होता है, तो पुरैन पात का मतलब केले का कमल का पत्ता होता है, जो कि पानी में रहते हुए भी जो है पानी उसको छू नहीं पाता है, ठीक है। गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, ठीक है। तो गुड़ खाई चिट्टी से भी की है, या फिर तो दीपक और बाती से की हुई है, कमल के पत्ते और तेल की मटके से की हुई है, और फिर तो फूल और भौरे से की हुई है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल, है ना। मिट्टी का जो गागरी रहता है तेल से लगा हुआ, उस दोनों से जो है वो तुलना करती है। कौन स्वयं का अबला और भौरी कह रही है, तो गोपियां जो है खुद को जो है वो अबला और भौरी कह रही है। आगे जो है बुक से प्रश्न है कि बुढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। बुढ़ा मरियल सा जो है वो कैप्टन चश्मा वाला था, ठीक है। तो इसका 23 नंबर का कैप्टन चश्मा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुई धागा का आविष्कार क्यों हुआ होगा, ठीक है। सुई धागा का आविष्कार किस लिए हुआ होगा, संस्कृति चैप्टर से है। तो शरीर को ढकने के लिए और सर्दी से बचाने के लिए, शरीर को ढकना है तो उसको सुई धागा की जरूरत पड़ेगा सिलने के लिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था, तो जिस दिन उसका बेटा इकलौता बेटा का मृत्यु हो गया था, ठीक, जब उसके इकलौते बेटे का मृत्यु हुआ था। घेर घेर घोर घोर गगन धराधर, ओ ये पंक्ति जो है ये किस कविता से जो है वो उठा के यहाँ लाया गया हुआ है, तो ये उत्साह कविता से लाया गया हुआ है, तो उत्साह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, एकदम देखा जा रहा है एकदम टकाटक, ठीक है। तो बच्चा है ना, शिशु जो है वो एकाएक जो है वो देखे जा रहा है। भोलेनाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे, तो मिठाई की दुकान ये तो खेलते ही थे, खेती करना ये भी खेलते थे, बारात का जुलूस निकालना, क्रिकेट नहीं खेलते थे, ठीक है। क्रिकेट उस समय आई थिंक कि नहीं था, ठीक है, तो क्रिकेट। नेक्स्ट है कि लयूं की सुबह कैसी थी। हाँ, लायूं की सुबह जो है किस प्रकार थी, तो ये बेहद ही शांत और सुरमयी थी। नेक्स्ट है कि लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा, तो लेखक जो है हिरोशिमा में हॉस्पिटल देखा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग का जो है वो 30 जो था वो MCQ क्वेश्चन हुआ। इसके बाद एक हैशटैग का और वीडियो आएगा और उसको आप प्लीज ना देखना भूलिए। और उसके बाद जो है जितने भी 18 फरवरी प्लेलिस्ट जो है उसका सारा का सारा वीडियो एक बार जो है एग्जाम लिखने से पहले आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज मेरा एक बार रिक्वेस्ट को मानिएगा, उसके बाद आप लोग एग्जाम लिख के आइएगा और जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन मैच किया सो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से सब्जेक्टिव देखेंगे, और अपने सारे दोस्तों को जो है जरूर शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आत्मनिर्भरता, यहां से अब जो है वो सब्जेक्टिव है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को
नहीं ताकते हैं वही जो है वो आत्मनिर्भर कहलाते हैं। आपको अगर आप आत्मनिर्भर बनना है तो आप लोग को दूसरे के प्रति जो है वो नहीं सोचना है, दूसरे के मुंह को नहीं ताकना है, अपने पर जो है पूरा का पूरा निर्भर रहना है, किसी पर जो है मतलब नहीं रखना है। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर जो है कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता कहलाता है। और आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकता को पूर्ति करना। व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के आत्मविश्वास की भावना और आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की जो है पहली सीढ़ी है, और सफलता प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्ति को स्वावलंबी होना भी चाहिए, ठीक है। और स्वावलंबन व्यक्ति जो है समाज, राष्ट्र के जीवन के सर्वांगीण सफलता प्राप्त का एक महामंत्र भी है। और स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों का कर्म योगियों का जो है वो इष्ट देव है। सर्वांगी उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा तो उसमें आत्मनिर्भरता भी होगा। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे कि वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी जो है कार्य आ जाए, वह जो है उसको दृढ़ विश्वास के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ उसको जो है अवश्य पूरा कर लेगा, ठीक है। और स्वावलंबी मनुष्य जीवन में जो है कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है। वह जीवन में हर एक क्षेत्र में जो है निरंतर जो है कामयाब होते रहता है। तो अब आगे यहाँ प्रश्न आता है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो जो है स्वयं पर निर्भर रहकर समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मतलब अपने आप में निर्भर रह के किसी के जो है मुंह नहीं फेरता है, और वो समाज का भी जो है वो आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, और किसी भी बात के लिए जो है दूसरे पर मदद की अपेक्षा नहीं करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही जो है वो आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखक के अनुसार आत्मनिर्भर क्या अर्थ है आत्मनिर्भर का। तो आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि अपने आप पर निर्भर, सक्षम रहना, अपना परिवार का तथा अपना समाज का, राष्ट्र का जो है आवश्यकताओं को पूरा करना। स्वावलंबन जीवन का क्या मतलब स्वावलंबन जीवन जो है क्या है। तो स्वावलंबी मानव अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण कर सफलता प्राप्त करता है, और सफलता स्वावलंबी व्यक्ति को जो है कदम चूमती है। आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है। तो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का जो है वो प्रतीक है। नेक्स्ट कि आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि समाज, निज तथा राष्ट्र आवश्यकताओं को पूर्ति करना। उसके बाद जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर जो है कामयाब स्वावलंबी मनुष्य होता है, और स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी किसी का मुंह नहीं देखता है, ठीक है। तो स्वावलंबी मनुष्य जो है जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है। और इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक देना है तो आत्मनिर्भरता शीर्षक हो जाएगा। अब आगे जो है खंड ख में हम लोग देख लेते हैं, सॉरी ग हो जाएगा ये। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपना आंखों पर जो है वो सॉरी ये जो है ना सब्जेक्टिव है ना, हम सोचे कि पैसेज ही है। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपना आंखों में जो है अपनी आंखों में जो है विश्वास हो पाया, और उनको जो है न तो अपने कानों पर। फिर से एक बार प्रश्न को समझिएगा, क्या बोला है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में जो है वो लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया, अपने आंख पर विश्वास किया, न कि कान पर। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका आंसर कि लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी, और इस बार कॉलेज के प्रिंसिपल का एक पत्र पिताजी के नाम पर आया, ठीक है। और आकर मिले और बताएं कि उनकी बेटी जो है मन्नू गतिविधियों की जो है कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न किया जाए, है ना। जो मन्नू भंडारी जो थी, है ना, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए उनके पिता के पास एक पत्र जाता है, और इस पत्र को जो है पढ़कर वे आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफी बातें सुनने पड़ेंगी। उनके कहर का अनुमान करके लेखिका अपनी सहेली के घर में छिप कर बैठ गई थी। अब अपने पिता के डर से जो है लेखिका अपने घर में जो है नहीं जाती है, अपने सहेली के घर में जो है छिप जाती है, और कॉलेज जाकर पिताजी प्रिंसिपल का यह कहना सुनने को मिला कि वह अपनी लड़की को जो है वो घर में बिठा ले, ठीक है। उनका प्रिंसिपल जो है बोलते हैं कि अपना लड़की को जो है आप घरे बैठाइए। अब उसके इशारे पर अन्य लड़कियां भी मैदान में जमा होकर नारे लगाती है। वो अगर बोलती है तो और भी लड़की लोग जो है आ जाती है और मैदान में आके जो है नारा लगाना शुरू कर देती है। और यह सुनकर जो है वो पिताजी अपनी बेटी को पर जो है गर्व हुआ, है ना, पिताजी को जो है अपनी बेटी पर गर्व हुआ कि बताइए कि देखिए कितना मतलब जो है महान मेरी बेटी है कि जो है कि इनके लोग जो है इसको जो है कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और वे प्रिंसिपल से कहकर आए कि यह पूरा देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश होकर घर लौटे। जब लेखिका की माँ ने पिताजी के लिए खुश होने के बारे में बताया तो लेखिका इस पर जो है सहज विश्वास नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा। देखिए तो ये प्रश्न पीछे भी था ना,
जी बिल्कुल था, ऑब्जेक्टिव में था। अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी के देने के लिए, सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए जो है सुई का जो है और धागे का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागे का खोज, पहले मनुष्य नंगा रहता था, वह जैसे तैसे वृक्ष की खाल को पत्ते से ढक के जो है तन को ढकता था, किंतु उसने शरीर को ठीक तरह से रक्षा नहीं कर पाता था। अतः उसने सुई धागे की खोज कर ली और उसके हाथ बहुत ही बड़े तकनीक लग गया था और इसका खोज हुआ था। तो ठीक है, यह तकनीक इतनी कारगर थी कि आज भी हम लोग जो है ये इसका भरपूर उपयोग करते हैं। बिना सुई धागे कुछ होता भी नहीं, ठीक है, कपड़ा भी नहीं सिलता है। कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? तो कैप्टन चश्मे वाले के साथ सहानुभूति पूर्ण एवं सहयोग पूर्ण भाव व्यवहार किया जाना चाहिए। वह एक अपंग व्यक्ति था, फिर भी जो है किसी से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि जो है वह नेताजी के सम्मान की रक्षा भी करता था, योगदान भी कर रहा था। लोग का उसके से उपेक्षा करना निंदनीय है। वह समाज के लिए जो है वो सम्मान का हक पाने के लिए जो है वो हकदार भी था। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज के कारण क्यों थी? आप लोग का अगर एक वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा। और वीडियो ये है कि 12 जो है ऐसा क्वेश्चन है ना, 12 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लगभग जो है 5 साल से भी ज्यादा पूछा है, ठीक है, 5 ईयर से भी ज्यादा बार पूछा है उस तरह का। और ये वही में से ये प्रश्न है, ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी को सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी को कुछ नहीं लेते थे, बिना पूछे किसी के सामान तक नहीं छूते थे, यहां तक कि किसी के दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करते थे। और लोग लोग जो है उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर जो है तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर कितने मीलों तक, है ना, 2 मीलों तक जो है स्थित नदी में स्नान करके आते थे और वापसी पर गांव के जो है बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति का गीत टेरा करते थे, मतलब गीत गाया करते थे। और उनके इस प्रभाती गाने को सुनकर लोग जो है समुच्च हैरान रह जाते थे। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद जो है कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य किन बीमों पर के माध्यम से जो है किया हुआ है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान का सौंदर्य निम्नांकित बीमों पर माध्यम से जो है व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान से मृतकों में जान आ जाती है, और यूं लगता है कि मानो की झोपड़ी में जो है कमल खिल उठा हुआ है, और यूं लगता है मानो की चट्टानों पिघलकर जो है धारा जलधारा बन गई हो, और यूं लगता है कि मानो बबुल से शेफालिका का फूल झड़ने लगे हुए। देखिए आप लोग का 17 तारीख को या फिर तो आज शाम को रात को जो है लाइव आप लोग के लिए आएंगे। आप लोग से जो भी प्रश्न होगा, किस तरह से एग्जाम लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा चीज आप लोग पूछ सकते हैं। फसल को हाथ से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो कवि ने फसल को हाथ से स्पर्श करके जो है वो गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि ने यह भाव व्यक्त करना चाहा है कि फसल के उपजाने में जो है मनुष्य का परिश्रम बहुत ही योगदान रहता है। देखिए फसल ऐसी उपजाऊ नहीं हो जाता है, ठीक है, मनुष्य कितना मेहनत करता है उसके बाद जाके फसल जो उपजाऊ होता है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसान श्रम की गरिमा है और महिमा का जो है ये परिणाम है। फसल को जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथ किए गए श्रम का एक कारण संभव हो पाता है। अगर मनुष्य अपना श्रम उसमें नहीं करेगा तो ये चीज नहीं हो पाएगा। संगतकार किन रूपों में जो है वो गायक को और गायिकाओं की मदद करते हैं? तो संगतकार जो है मुख्य गायक और गायिकाओं को जो है स्वर में अपना स्वर मिलाकर जो उनका मदद करते हैं। और पहला जो है वो संगतकार संगीत के वाद्य यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं का मदद करते हैं और इनकी सहायता उनके स्वर में जो है उभार आ जाते हैं। प्रायः सभी गायक गायिकाओं के साथ में साजिदंदे होते हैं, वे गायक और गायिकाओं को रंग जो है वो जमा देते हैं। ठीक है, जो आगे से गाता है मुख्य गायक होता है, उसके पीछे से जो उसके सहायक गायक होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निभाते हैं। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसा अनुभूति होता है? तो प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप देखकर लेखिका को अनुभूति हुई है। उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पिघल रहा है। वह किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकर पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी है। जब उनके उससे जो है वो बहती जलधारा में पांव डुबाया तो वह भीतर ही जो है भीतर तक ही भीग गई। उसका मन जो है वो काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन को अंततः प्रतीक उस झरने में लेखिका के जीवन की शक्ति का जो है वो एहसास होने लगा था। उसके भीतर की सारी तामसिकताएं और दृष्ट वासनाएं जो है इसकी निर्बल धाराओं से में जो है वो बहती जान पड़ी और वह चाहने लगी कि वह अंततः काल तक ऐसे ही बहती रहे और सुनते रहे।
अब आगे का जो प्रश्न आता है वो 5-5 नंबर का 4 प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां कला के अत्यंत उपासक थे। तर्क देकर जो है उत्तर को समझाना है। तो बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार, 80 साल तक लगातार जो है वो शहनाई बजाए थे। उनसे जो है बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत में आज तक नहीं हुआ, कोई नहीं। फिर भी जो है अंत तक जो है खुदा ने सच्चे सुर में मांग करते रहे, अंत तक, लास्ट तक जो है खुदा से बस वो यही चीज मांग करते रहे कि मेरा सुर जो है बहुत अच्छा रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी भी पूर्ण नहीं माना, ठीक है। वे अपने पर झल्लाते भी थे क्योंकि उन्हें अब तक शहनाई का सही ढंग बजाना नहीं आया था। मतलब देखिए, शहनाई उनको अपने आप में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो है वो बहुत अच्छे से शहनाई बजाते हैं, ठीक है। लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला उपासक थे और उनको कभी भी घमंड नहीं हुआ था कि हम जो है ना, हम ही हैं, हम जो है शहनाई जैसा बजाते हैं वैसा कोई नहीं बजाता है। कभी भी ये चीज का वो घमंड नहीं किए। और वे 2-4 राग गाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास और साधना जारी रखे हैं। 2-4 को खा के यार फेमस अभी तक जैसे नहीं, अभी कुछ ऐसे भी जो है वो आप लोग जो है कि थोड़ा एक आध को गाना गाया फेमस हो गया, वैसे नहीं थे वो। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा का विशेषता निम्नलिखित बताई है। और इस तरह से आप लोग पॉइंट में, प्लीज आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। विशेषता वगैरह आता है तो 1 क ख ग 1 2 3 इस तरह से पॉइंट देके लिखिएगा और बहुत अच्छा से लिखिएगा पॉइंट और राइटिंग, है ना। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको शुरुआती के जिनका राइटिंग अच्छा नहीं है, शुरुआती के 4-5 पेज जो है राइटिंग बहुत सुंदर रखना है। उसके बाद जो है वो किसी भी प्रश्न का उत्तर खाली नहीं छोड़ना है। जितना बोला गया, जितना प्रश्न का उत्तर देने के लिए उतना का आप लोग को देना है, ठीक है। और पॉइंट बना के लिखिएगा, ज्यादा नंबर मिलेगा। तो वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं, ठीक है। जो वीर योद्धा होते हैं, जो युद्ध भूमि में करनी मतलब युद्ध करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है, ठीक है। वे अपने वीरता पूर्ण कार्यों को अपना परिचय देते हैं। वे वीर योद्धा अपने मुंह में अपने गुणों को बखान स्वयं नहीं करते हैं, अपने आप को जो है तारीफ नहीं करते हैं कि हम जो है बहुत महान है। वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं और वीर योद्धा कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है भाव स्पष्ट करना है कि विकल उन्मल थे, उन्मल विश्व की निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहां बोला गया है कि हे बादल, तुम बरसने के लिए बेचैन थे और अनमने से प्रतीक हो रहे थे। विश्व के लोग पीड़ित एवं प्यासे थे। सभी लोग तुम्हारी और आशा भरी जीवन से जो है देख रहे हैं और यहाँ बादल क्रांति के प्रतीक बन जाते हैं और लोग क्रांति को अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए रूप में जो है वो देखते हैं। और तब ये क्रांति बादल से अज्ञात दिशा से आकर इस जो जलती धरती है उस पर जो है बरसता है ना, बरसकर जो है इसे शीतल कर देता है। और यह बादल जहां एक और पीड़ित प्यासों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जो है बादल की नई कल्पना और नई अंकुर के लिए जो है विध्वंस विलुप्त और क्रांति की चेतना संभव है। देखिए, बादल बरसेगा तभी जो है नया नया जो है बीज फल जो है वो सब जो है होना शुरू होगा। नेक्स्ट है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? तो देखिए, सिक्किम न युवक ने जो है लेखिका को बताया है कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। इसका परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में और स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे कि सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहा है। जल प्रदूषण के कारण हमें स्वच्छ जल पीने पड़ रहे जो है वो अस्वच्छ जल पीने पड़ रहे हैं। स्वच्छ जल का जो है नसीब नहीं हो रहा है और पेट के रोग जो है, त्वचा के रोग बढ़ते जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जो है वो बहरेपन तथा रोग का जो है और हृदय रोग जो है बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी संकेत बिंदु के आधार पर जो है वो निबंध लिखना है। तो परिश्रम का महत्व, ठीक है, परिश्रम का महत्व। अब देखिए, जब भी निबंध लिखना रहता है ना, तो आप लोग वहां क्या क्या लिखना है वो चीज लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले भूमिका, तो भूमिका में क्या लिखना है? तो यह संसार ही, देखिए आप लोग का निबंध में जो चीज आप लोग का भरना है भर दीजिए। जो चीज उससे रिलेटेड आता है उसको जो है पूरा पूरा आप अपने हिसाब से पूरा भरिए, है ना, जो समझ में आता है उससे रिलेटेड। जैसे कि भूमिका बोला है, ठीक है, परिश्रम का महत्व का भूमिका क्या है? तो भूमिका यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में श्रम का अभाव में जो है कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती है। हर व्यक्ति जो है जीवन की अपना लक्ष्य होता है। कोई भी जो है व्यक्ति श्रम के बिना अपना जीवन, देखिए मेन जो आप लोग का निबंध में मेन आप लोग को जो भूमिका बोला, ये भूमिका देके इस तरह से कीजिए। यहाँ कुछ भी आप लोग को भरना है भर दीजिए, है ना, 4-5 लाइन। उसके बाद जो है श्रम जीवन का सत्य ये बोला है, तो दूसरा हेडिंग आप लोग को इस तरह से देना है। और उसके बाद जो है यहाँ आप लोग को जो है ये भरना है ना, श्रम जीवन का सत्य कैसे है,
उससे रिलेटेड चीज आपको दो भरना है वो भर सकते हैं। यहाँ हम पढ़ के नहीं बताएंगे बिकॉज की निबंध में है ना कि ये गारंटी नहीं है कि मतलब यही प्रश्न आएगा निबंध में, ठीक है, बस बताते हैं कि निबंध लिखना कैसे ऐसा। नेक्स्ट उन्नति और विकास में सहायक, तो इसको हेडिंग देना है उन्नति और विकास में सहायक किस तरह से, और इसके बारे में फिर लिखना है ना। यहाँ देखिए किस तरह का लिखा हुआ है, वीडियो रोक के आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। उसी तरह से चौथा में जो लिखने वाला है परिश्रम से लाभ, ठीक है, तो परिश्रम से लाभ यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, आप लोग जो है इस तरह से हेडिंग नहीं दीजिएगा, इस तरह से हेडिंग दीजिएगा, इसे देके और इस तरह से। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष का है, वहां निष्कर्ष में आप लोग को लिख देना है, बस ये सब जो है ना, ये पॉइंट ये सब दिखना चाहिए, ये सब जो पॉइंट ये सब। खेलकूद का महत्व, इसमें भी जो बोला है कि भूमिका है ना, भूमिका लिखना है, खेलकूद का क्या भूमिका है, खेलों का विविध रूप जो है ये चीज लिखना है हेडिंग देके। उसके बाद जीवन में खेलकूद का महत्व क्या है और उपसंहार क्या है, तो ये चार जो है वो हेडिंग देना है और उसके बारे में आप लोग को पूरा भर देना है। इस तरह से देख लीजिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट है परोपकार अथवा परिरहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना, तो इसमें जो है परोपकार का अर्थ लिखना है, परोपकार से लाभ और परोपकार की शर्तें और निष्कर्ष, तो ये चार हेडिंग देना है और चार हेडिंग में आप लोग को जो है बस हेडिंग बढ़िया दिखना चाहिए और उसमें जो भी भरना आप लोग भर सकते हैं, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अथवा में अब इसमें देखिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है और पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपया की मांग करना है। देखिए सबसे पहले समझिए ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक है, जाहिर सी बात है अनौपचारिक है ना, अपने सगे के पास या फिर अपने परिवार के पास पत्र लिखा जा रहा है तो ये अनौपचारिक कहलाता है। औपचारिक में क्या होता है, सेवा में श्रीमान इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, या फिर तो किसी पेपर वाला के पास, तो रांची है ना, रांची में लिख रहे हैं तो रांची लिख दीजिएगा, आप लोग का डेट लिख दीजिएगा, पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, तो ये अनौपचारिक में इतना चीज लिखा जाता है। उसका बाद यहाँ जो आपको जो भी भरना है, जो भी परेशानी आपको कि मुझे आपका पत्र अभी तक नहीं मिला है, आप मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है, आपके यह जानकर खुशी होगा कि मैं सकुशल हूँ, आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे किताबें की में कुछ कमी आया है, उसको खरीदने के लिए कुछ रुपये चाहिए, आप मनी ऑर्डर द्वारा जो है भेज दें। इस तरह से आप लोग को जो भी समस्या है उसको लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा कि आपका पुत्र, है ना, इस तरह से। अथवा आगे बोला है कि अपने विद्यालय में पीने के जो पानी है पीने के लिए समुचित व्यवस्था के लिए जो है प्रधान अध्यापक के पास जो है वो प्रार्थना पत्र लिखना है कि पीने के लिए जो है पानी अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है उसके लिए, ठीक है, तो आप लोग इसको हम लोग बोलेंगे औपचारिक पत्र, ठीक है, ये औपचारिक है। इसमें क्या लिखाएगा, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय जो आप लोग का स्कूल है उसका नाम लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा, विषय लिख दीजिएगा कि विद्यालय में पानी पीने की समुचित व्यवस्था के बारे में, महोदय, इतना तक आपको सही लिखना है ना, यहाँ तक आपको, इसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में ये सारा चीज लिखाता है, सेवा में से चालू होता है। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, अरे यहाँ आपको जो समस्या है कि सर से पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी अच्छा नहीं आ रहा है या फिर तो पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो आप जो है यहाँ व्यवस्था करवा दीजिए, जो भी चीज आपको समझ में आता है वो चीज लिखना है। और लास्ट में क्या करना है, तो आपका विश्वासी करके यहाँ अपना पूरा नाम और क्लास रोल नंबर ये सब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्द में जो है विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है, तो पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की रक्षा, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। आइए हम सब मिलकर जो है प्रण ले, अपने मोहल्ले की साफ रखेंगे, नदियों को जो है गंदे नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। अथवा जो है एक और भी जो है वो सड़क सुरक्षा हेतु जो है आकर्षण के लिए विज्ञापन आप लोग को बनाना है, तो क्या है, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा, सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही से वाहन न चलाएं, अपने और अपने परिवार का जीवन बचाएं। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़कों पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार है जिसकी बस्ती है तुझ पे जान, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मौत को आमंत्रित करना, आपकी सुरक्षा आपका परिवार की सुरक्षा। तो इस प्रकार आप लोग का #4 वीडियो ये कंप्लीट हुआ। #3 तक आप लोग अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, और 12 जो है वो सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट प्रश्न को भी बताया गया है, प्लीज आप उस सारा की वीडियो जो है 18 फरवरी को, जितना भी जो 18 फरवरी नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। और हम लोग फिर से मिलेंगे आज लगभग 3 वीडियो के साथ, आप लोग का हिंदी और विज्ञान के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।